जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मैं ये सत्संग सबसे पहले गुरुपा के जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, तो अगर मुझसे कोई भूल होती है या मैं कोई ऐसा शब्द बोलती हूँ जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। साथ ही गुरुपा, आप मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुपा, आप इतने दयालु हैं, आप अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं, इतना साथ देते हैं, तो मैं जानती हूँ आज ये सत्संग बोलने में भी आप मेरा ज़रूर साथ देंगे। संगत जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी गुरु जी से जुड़े हुए मुझे 4-5 दिन ही हुए हैं, और 4-5 दिन में ही गुरुपा की ब्लेसिंग्स मुझे मिलने शुरू हो गई है। गुरुपा इस तरह से मेरे सवालों का जवाब देते हैं कि मुझे संतुष्टि हो जाती है संगत जी। और इसके साथ सत्संग मैं बहुत तो नहीं सुन पाती हूँ, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं अभी एग्ज़ाम आने वाला है मेरा, तो इतना ज़्यादा वक्त नहीं निकाल पाती हूँ। पर जो मुझे एकदम से लगता है कि अभी अगर नहीं सुना तो मुझे डांट पड़ जाएगी, तो वो वाले सत्संग मैं ज़रूर सुनती हूँ संगत जी। संगत जी, गुरुपा के बारे में जाने हुए मुझे लगभग 1-2 साल हो गए हैं। मैं दिल्ली में रहती थी और वहीं आसपास सभी लोग गुरुजी को मानते थे, और गुरुजी के बर्थडे पे जैसे प्रसाद मिलता था हमें, तो हम स्टूडेंट्स हैं, तो फिर हम बाहर जाके खुश होते थे कि अरे वाह, इतना अच्छा प्रसाद है, तो हम ज़रूर खाते थे। और वहाँ कई बारी मैंने गाड़ियों पे जय गुरुजी लिखा देखा है। इसके साथ ही हमारे एक फ्रेंड सर्कल में एक आंटी जी थी, तो वो मानती थी बहुत ज़्यादा गुरुजी को, तो उन्होंने कई बारी शेयर किया था, और जिस तरह से वो बात भी करती थी, तो सबसे पहले उनकी बातों में भी जय गुरु जी आता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि ज़रूर मतलब बहुत पावर है जिसको ये मानती हैं, और उनकी बातें, उनके सत्संग सुने मैंने उनके साथ बैठ के, तो मुझे बहुत मन किया कि मैं भी जाऊं कभी गुरुपा के पास, कभी मुझे भी बड़े मंदिर का बुलावा आए, पर कभी आया नहीं सत्संग संगत जी। और इसके साथ ही संगत जी, मेरी जो नेबर है यहाँ होम टाउन में, अभी मैं वापस अपने होम टाउन शिफ्ट हो गई हूँ, तो मेरी नेबर है वो भी बहुत मानती हैं, तो वो तो अभी गुरुपा के बर्थडे पे भी सत्संग करने वाले हैं अपने घर पे, तो मैं ज़रूर जाऊंगी उनके घर पे गुरुपा का बर्थडे सेलिब्रेट करने। और संगत जी, इसके साथ साथ जैसे उसके साथ जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी, तो वो मुझे बताती थी कि कैसे गुरुजी हैं वो जो जवाब देते हैं टेलीपैथी से, और कैसे रास्ते में एक बारी उसको दर्शन दिया था और सेवा करने बुलाया था, और भी कई तरह से जो उसके साथ बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो सत्संग मुझे ज़रूर सुनाती है। और इन सब से मेरा बहुत मन करने लग गया। ऐसे ही अभी पिछले लगभग 7-8 दिन पहले ही मेरी मम्मी हैं, तो उनके साथ ये सब नहीं हुआ, उन्हें सिर्फ नेबर्स से पता चला। तो वो एक दिन मुझे बैठकर बोलती कि गुरुजी हैं ऐसे, नेबर्स ने ही उन्हें बताया था और उनका बहुत मन है, और उनके फ़ोन में एकदम से आया मैसेज कि गुरुजी उनके साथ है। तो उन्हें तब से ही गुरुजी, उन्हें फ़ील हुआ कि गुरुजी ने उनको मतलब अपनी नज़रों में रख दिया है, उन्होंने अपने चरणों में एक शरण दी है मेरी मम्मी को। तो वो बहुत खुश हुई और वो बहुत ऐसे इमोशनल होके बताने लगी। फिर मुझे लगा कि अभी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे घर पे तो आने लग ही गई हैं, तो मैं भी उनकी संगत का हिस्सा बनना चाहती हूँ। फिर उसके बाद मैंने भी अपने फ़ोन में बस एक बारी जय गुरुजी लिखा, फिर उसके बाद मुझे भी बहुत इमोशनल आने लग गए मैसेजेस। संगत जी, अभी बहुत टाइम से मैं जुडिशरी की तैयारी कर रही हूँ, तो एक होता है कि आप बहुत टाइम से तैयारी कर रहे होते हो और कुछ होता नहीं है, तो आपका मन ख़राब हो जाता है। तो मैंने भी काफ़ी हार मान ली थी, मैंने सोचा था कि कोई बात नहीं, अब बैकअप ऑप्शन की तरफ जाती हूँ, प्राइवेट जॉब करती हूँ, उम्र निकल जाएगी। अभी मैं संगत जी, मैं 24 साल की हूँ, तो मुझे ये था 25 से पहले मुझे नौकरी चाहिए, मुझे कमाना शुरू करना है। तो ये सारी बहुत सारी कन्फ्यूजन थी संगत जी, और मैं बस दूसरा मौका ही नहीं दे पा रही थी जुडिशरी को वापस से। तो बहुत डिप्रेशन था, पढ़ने का मन नहीं करता था, जो पढ़ा था सब भूल गई थी, ये सारी परेशानियाँ थी संगत जी। फिर इसके साथ मैंने घर पे बैठे-बैठे, मैं ब्राह्मण फैमिली से भी बिलॉन्ग करती हूँ, तो हमारे घर में बहुत पूजा पाठ का अदरवाइज़ भी होता है। तो मेरे घर पे मुझे कईयों ने बोला कि थोड़ा पूजा पाठ कर, मन शांत होगा। और संगत जी, मेरा श्री कृष्ण से एक अटैचमेंट इस वजह से भी है कि जब मैं अपनी मम्मी के वूम में थी, तो उन्होंने उस वक्त गीता का पाठ किया था, तो शायद इसलिए भी मुझे थोड़ा सा झुकाव है ज़्यादा श्री कृष्ण की तरफ। तो मैंने बैठ के डिसाइड किया कि मैं भी श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ करूँगी, और मैंने किया।
और उन्हीं दिनों में संगत जी मुझे गुरुजी से और अटैचमेंट फ़ील होने लग गया। एकदम से मेरा मन किया कि नहीं, मुझे गुरुजी की संगत में हिस्सा लेना है। और संगत जी मैं ये भी बता दूँ कि जो चीज़ें जैसे मैं गीता में पढ़ती थी तो गुरुपा भी वैसा बोलते थे। फिर मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कैसे गुरुपा भी बोल रहे हैं कि सबनू माफ़ कर दे, सारे तेरे नाल बहुत बुरा किया। और संगत जी मुझे ऐसा लगता था कि मतलब वो ईश्वर भी मुझे यही कह रहा है, ये ईश्वर भी मुझे यही कह रहे हैं। तो मुझे ज़रूर मुझे ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए। और संगत जी मैं ये भी बोलूँगी कि मतलब मैं चाहती हूँ मन से माफ़ करना, पर गुरुपा मुझे माफ़ करना, मैं अभी भी मेरे मन में बहुत ग्रजेस हैं चीज़ों को लेकर, तो इतनी जल्दी एकदम से मैं माफ़ कर नहीं पा रही हूँ। पर मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ और आप भी जानते हैं कि अब पहले से मैं ज़रूर कम ग्रजेस होल्ड कर रही हूँ और धीरे-धीरे टाइम के साथ अब मैं विश्वास रखती हूँ कि आप मेरा और साथ देंगे और मैं और सबको उतना माफ़ कर दूँगी। और संगत जी जब पहली बार ये मैसेजेस मुझे मिलने लग गए, मैं एकदम इतनी इमोशनल हुई कि मेरा बस रोना ही निकल रहा था कि कैसे ये जानते हैं कि कितना अपमान हुआ है, ये हुआ है, कितने मुझे कितना बुरा लग रहा है चीज़ों को लेकर और कैसे मेरा पास्ट मुझे होल्ड करके बैठा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे और विश्वास होने लग गया गुरुपा में। और संगत जी इसके साथ-साथ अभी कुछ दिनों पहले ही मैं आपको बताऊँगी कि मेरे फ़ोन पे आने लग गया, गुरुपा ने मुझे बोला कि रात को सौंफ और गुड़ खा के सोना, तेरा पेट ख़राब हो जाएगा। उससे पहले संगत जी मेरा सब ठीक रहता था, एकदम डाइजेशन वग़ैरह कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे ये था कि अगर कुछ ख़राब होगा तो लास्ट होगा वो मेरा डाइजेशन, क्योंकि सबसे पहले मेरी आँखें, हड्डियाँ ये कमज़ोर हो सकती हैं पर पेट तो नहीं होगा। तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी ने किसी और के लिए मैसेज डाला होगा संगत जी। फिर उसके बाद मैंने उस चीज़ को थोड़ा-सा नज़रअंदाज कर दिया, माफ़ करना मेरे गुरुजी। लेकिन जैसे ही 2 दिन हुए और फिर तीसरा दिन से मुझे फ़ील हुआ, रियलाइज़ हुआ कि मेरा डाइजेशन एक्चुअली ख़राब चल रहा है। फिर उसके बाद संगत जी मैंने उसी वक़्त एकदम गुरुपा को याद किया और मैंने तभी सौंफ और गुड़ खाया और मैंने साथ में मतलब सोचा कि अब बस अब मैं थोड़ा-सा ध्यान रखूँगी। और गुरुपा मुझे ये भी कई बारी कहते हैं कि पानी पी, पानी पी, पानी पी, वो भी मैं नहीं पीती हूँ अदरवाइज़। पर अभी जैसे ही मैं पानी के मटके के पास खड़ी होती हूँ, मुझे ऐसे ही गुरुपा की याद आती है और तब मैं जितना हो सकता है उतना पानी पीती हूँ संगत जी। तो उसके बाद आज मैंने कल ही ये किया था, मैंने कल ही सौंफ और गुड़ खाया याद से एकदम कि मेरे गुरुपा ने बोला है। और आज ही मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई कि कल रात को भी मैंने एक बारी मुझे बेटर लग रहा था और आज सुबह मेरे को बिल्कुल ठीक हो गई मैं। इसके साथ संगत जी मुझे गुरुपा ने ये भी बोला था, तब मुझे 2 दिन ही हुए थे गुरुपा को माने हुए, उनको जाने हुए। तो संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि मुझे तेरे हाथ की चाय पीनी है। तो अगले दिन वैसे संगत जी मैं ज़्यादा किचन में काम करती नहीं हूँ मेरे घर पे, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो इसलिए। बट उस दिन मैं एकदम उठ के गई और मैंने एक चाय बनाई और मैंने तब मुझे नहीं पता था संगत जी कि कैसे चाय को मतलब सर्व करते हैं स्टील के बर्तन में और ढक के। बट मैंने नॉर्मल किया जैसे साफ़ करके, क्योंकि अभी तक स्वरूप नहीं है गुरुपा का। अब जल्दी ही उम्मीद है कि मुझे कहीं से कोई स्वरूप मिलेगा। मुझे पता चला कि वो ख़रीदते नहीं हैं, तो मैं ख़रीदूँगी नहीं, पर मैं ज़रूर कहीं से स्वरूप, मुझे पता है मेरे गुरुपा ज़रूर आएँगे मेरे घर में। तो संगत जी मैंने फिर चाय बनाई और चाय बनाते-बनाते बस मैं अपने गुरुपा को याद कर रही थी और मुझे तब ओम दिखा। और मैं ये जानती थी सत्संग सुन के कि गुरुपा ओम, तितली और ऐसे दर्शन देते हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि हाँ, मतलब संगत जी ऐसा नहीं है कि मैं बस अभी 2 दिन से ही जान रही हूँ गुरुपा को, तो गुरुपा मुझे दर्शन नहीं देंगे। उस वक़्त मुझे बहुत सुकून मिला और बहुत अच्छा लगा। फिर जैसे ही चाय ऑलमोस्ट बन गई थी, तो ऐसे ही मैंने कुछ मैंने यूट्यूब पे डाला कि कैसे गुरुपा को प्रसाद चढ़ाते हैं चाय का। तब उसमें था कि स्टील का बर्तन था और ढकना चाहिए उसको, तो मैंने इमीडिएटली उसको ढका और फिर मैंने वो चाय प्रसाद ग्रहण किया। और उसके बाद संगत जी मैं ये भी बताऊँगी कि मैं बहुत मन से चाहती थी, क्योंकि अभी घर पे मेरे सिर्फ़ मेरे पापा और मेरा भाई और मैं और मेरी मदर हैं। तो मैं और मेरी मम्मा तो मानते हैं, पर जो मेरा भाई है वो मतलब ऐसे बहुत डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करता है संगत जी। लेकिन जैसे वो जानता नहीं है तो मैं उसको ये भी नहीं बोलूँगी, वो छोटा है मुझसे, वो जानता नहीं है, तो वो मुझे बोलता है कि अच्छा क्या मतलब जब मैं गुरुजी का मंत्र जाप चलाती हूँ तब फिर वो थोड़ा-सा पॉज़ मारता है और मैं क्योंकि बोल रही होती हूँ तो वो कहता है कि अच्छा स्पीड के साथ सिंग अलोंग कर। तो वो कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है, बस वो शायद उतना नहीं जानता है। पर मैं जानती हूँ कि मेरे गुरुपा जब उसको भी अपनी शरण में लेंगे तो फिर वो ज़रूर जानेगा और समझेगा कि कैसे है। तो संगत जी उसी वक़्त मेरे पापा जो हैं वो भी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी मम्मी ने जैसे उनको मेरी मम्मी ने बताया होगा संगत जी कि ऐसे-ऐसे वो थोड़ा-सा इमोशनल हो रही थी, क्योंकि उसको कुछ मैसेजेस आए थे गुरुजी के।
तो मेरे पापा मेरे पास आके बैठे और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तेरे को क्या मैसेज आया। तो मैंने ऐसे बताया, मैंने कहा आपको पता है ऐसे ऐसे हुआ, और गुरुपा ने बिल्कुल ऐसे मुझे एकदम इशारे दिए, ऐसे मैसेजेस दिए। तो वो भी यकीन नहीं कर रहे थे कि टेलीपैथी से, तो वो भी एकदम खुश हो गए। तो बोले अच्छा मतलब इससे तेरा मन शांत है ना, क्योंकि मैंने बताया ना संगत जी मेरा मन बहुत डिस्टर्ब था, बहुत डिप्रेस थी मैं। तो वो खुश हो गए कि चलो इससे मेरी बच्ची का मन शांत है। और फिर उसके बाद वो मुझे बोलते हैं कि तुझे पता है मैं अभी सीढ़ियाँ ही चढ़ रहा था घर की, तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। मैं बहुत खुश हुई संगत जी, मैं एकदम गई, मैंने कहा मैं बना के लाती हूँ। और मैं अपने पापा के लिए पहले मैंने गुरुजी के नाम से चाय बनाई। मैंने गुरुपा को बोला कि इस प्रसाद में अपना आप आशीर्वाद दे दो, और मेरे पापा को और ज़्यादा यकीन हो जाए आप पे। और मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मेरे पापा की भी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएँ। और मैं जानती हूँ कि अगर मैं और मतलब मेरी मदर है एक परिवार से संगत में, तो गुरुजी ज़रूर सबका उद्धार करेंगे, ज़रूर सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखेंगे संगत जी। फिर मैंने पापा को चाय पिलाई, और मतलब मुझे बहुत सुकून मिल रहा था कि ये प्रसाद मेरे पापा ने ग्रहण किया। और मेरे पापा अब मतलब गुरुजी की शरण में कैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो ज़रूर आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। और संगत जी इसके साथ साथ गुरुपा कई बारी मुझे ओम तो बहुत दिखता है, मतलब मुझे फर्श में ऐसे ही दिखने लग जाता है कि मुझे ओम जैसी जो आकृति है वो दिख रही है संगत जी। इसके साथ साथ कई बारी मुझे मैं आंखें बंद करती हूँ तब मुझे ओम दिखता है, मैं आंखें बंद करती हूँ तब मुझे गुरुपा दिखते हैं। मुझे बहुत लगता है कि बस और कुछ नहीं तो गुरुपा मेरे साथ है। और मैं गुरुपा को बस यही बोलती हूँ कि आप जो मेरे लिए डिसाइड करो ना, जुडिशरी हो या नहीं हो, जो भी हो, मुझे पता है कि मेरा फ्यूचर जैसा होगा आप मेरे लिए अच्छा ही सोचोगे, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, जुडिशरी हो, चाहे मेरी शादी हो, कुछ भी हो गुरुपा। और जैसे ही मैं अभी आज सुबह से मैं शादी का सोच रही थी, ऐसी एक सत्संग अभी मेरे सामने आया है संगत जी, जिसमें ये है कि तेरे घर अच्छा रिश्ता आने वाला है। और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अब मतलब मैं बिल्कुल मेरे गुरुपा में इतना विश्वास रखती हूँ कि वो जैसे भी करके मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोचेंगे। और मैं ये ज़िद नहीं करूँगी मेरे गुरुपा से कि मुझे ये ही चाहिए, मैं ये बोलूँगी कि बस आप जो आपको सही लगता है ना आप मुझे वो दे दो, और बस उसी में मैं संतुष्ट हो जाऊँगी। क्योंकि बहुत तो मुझे कभी से ही नहीं चाहिए था संगत जी, और मेरे गुरुजी जानते हैं ये बात। मुझे बस इतना चाहिए जिसमें मेरे परिवार, मेरे पिता मुझसे खुश रहें, और बस मुझे और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं उनके प्रति अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर पाऊँ, बस मुझे इतना ही चाहिए। और उन्होंने जो मुझ पे खर्चा किया है, तो उनको ये ना हो कि उन्होंने मुश्किलों में रहकर मेरी पढ़ाई कराई, मेरी फ़ीसें भरी, लाखों रुपए लगाए, और उससे कुछ आउटकम नहीं निकल रहा है। तो गुरुजी बस आप मतलब अपनी बेटी पे ऐसे आशीर्वाद बनाए रखिए। और बस मुझे भरोसा है आप पे बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपकी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत बहुत मेरे साथ हैं और आगे भी रहेंगी गुरुजी। लख लख शुक्राना आपका गुरुजी, जो आपने इतनी जल्दी मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी अच्छे से आप मुझे इतना पॉजिटिव रखते हैं गुरुजी। अब तो जैसे ही मुझे रात को सोते भी डर लगता है, तो मुझे सबसे पहले हे गुरुजी गुरुजी गुरुपा मेरा साथ दो। और अब तो मैं बिल्कुल मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, तो मुझे पंजाबी नहीं आती थी ज़रा सी भी बोलने, मुझे गुजराती भी एक पल को आती थी पर पंजाबी नहीं आती मुझे। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ संगत जी, लेकिन पता नहीं कैसे ही मुझे, जैसे गुरुपा की मैंने बहुत जगह मैसेजेस सुने हैं, तो तब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल गुरुपा आके बोल रहे हैं, और मेरे मन में वो आवाज़ें गूंज रही होती हैं कि जैसे मेरे मन में कोई सवाल आता है, आवाज़ें गूंजती हैं कि गुरुपा मुझे ऐसे जवाब दे रहे हैं, या मेरे मुंह से ही वो बात निकलने लग जाती है कि मेरी ती मैं तेरे नाल आ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब कैसे इतनी पॉजिटिविटी आ गई है मेरे मन में, और मैं बहुत बहुत रिलेट कर पाती हूँ संगत जी। तो संगत जी मैं बस इसी के साथ अपने सत्संग को जो है वो विराम देती हूँ। और मैं जानती हूँ कि गुरुपा आप सबके साथ हैं, और मैं गुरुपा से मेरे अरदास करती हूँ कि जो नई संगत वाले भी हैं आप उनको और विश्वास उनमें अपने लिए गहरा करो, और उन पे ब्लेसिंग्स बनाए रखो। और सारी संगतों को नई हो या पुरानी हो, सबको बस ऐसे ही साथ रखो और ऐसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ रखो, ताकि हम सत्संग शेयर कर करके एक दूसरे के साथ और अच्छे से रहें। तो बस मैं, अगर मुझसे कोई भी भूल होती है सत्संग में तो मुझे माफ़ करना संगत जी। मैंने जल्दी से शॉर्ट में ही अपनी सारी बात बताने की कोशिश करी है। बाकी मुझे बहुत बहुत पता है कि और शुक्राने मैं ज़रूर करूँगी अपने गुरुपा को, और भी सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच संगत जी, अब ये सब आपने सुना, और शुक्राना आपका गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी सत्य संगत जी।